26 जुलाई 2009 हिंद महासागर की अथाह लहरों पर चमकता हुआ एक जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। नाम था SS बराथा, जिसे लोग ऑस्ट्रेलिया का टाइटैनिक कहते थे। और यह उपाधि उसे उसके 142 मीटर लंबे विशाल आकार और भव्यता के कारण ही नहीं, बल्कि उन सपनों और उम्मीदों की वजह से मिली थी जो यह जहाज अपने यात्रियों को साथ लेकर चल रहा था। उस पर 211 यात्री और 2 क्रू सदस्य यानी कुल 213 जिंदगियां सवार थीं। डरबन बंदरगाह से केप टाउन की ओर जब यह निकला तो वातावरण उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित था। 28 जुलाई की सुबह लगभग 9:30 बजे जहाज ने एक दूसरे जहाज को रास्ते में देखा। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बराथा की आखिरी झलक होगी। 29 जुलाई तक पहुंचते पहुंचते हिंद महासागर ने अपना असली और खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। नीला आसमान अचानक काला पड़ गया, ठंडी हवाएं चल रही थीं और समुद्र की लहरें पानी के पहाड़ बनकर जहाज पर टूट रही थीं। अनुभवी कैप्टन, जिसने अपनी 13 साल की सेवा में हजारों तूफान झेले थे, इस बार कांपते हाथों से रेडियो पकड़कर मदद मांग रहा था। उसकी आवाज में घबराहट और मौत का डर साफ सुनाई दे रहा था। वह कह रहा था, अगर मदद नहीं मिली तो हम सब मारे जाएंगे। यह उसका आखिरी संदेश था। लेकिन इससे पहले कि उसको जवाब मिलता, बिजली का एक भीषण प्रहार सीधे जहाज के कम्युनिकेशन टावर पर गिरा और एक ही पल में रेडियो, कंपास, इंजन सब कुछ बंद हो गया। जहाज अब एक बेजान खिलौना बन चुका था जो तूफान और लहरों के हवाले हो गया था। घंटों तक बराथा मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा और फिर अचानक चारों तरफ समुद्र ही समुद्र रह गया। जब नेवी की खोजी टीम उस जगह पहुंची जहां से आखिरी संदेश मिला था, तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बराथा अपने यात्रियों समेत हिंद महासागर की गहराइयों में गुम हो चुका था। मगर असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। जहाज के अंदर लोगों के पास सीमित खाना और पानी था। बिजली गिरने से जहाज में छेद हो गया था और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा था। जहाज अब डूब रहा था। आखिरकार यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनकर ठंडे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। कई लोग तैरना नहीं जानते थे और जहाज के साथ डूब गए। कुछ लहरों में गुम हो गए और बाकी लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते रहे। 3 दिन और 3 रातें वे भूख, प्यास और थकावट से लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति ने दया की और उन्हें एक पथरीले किनारे पर फेंक दिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने था एक घना जंगल और पीछे उफनता हुआ समुद्र। वे एक आइलैंड पर फंस चुके थे। उन्होंने आपस में गिनती की तो 213 में से सिर्फ 170 ही लोग बचे थे। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। पानी सबसे बड़ी समस्या थी। ना कोई नदी थी, ना कोई झरना, और दूसरे ही दिन प्यास से तड़पकर सबसे बुजुर्ग यात्री ने दम तोड़ दिया। यह सबके लिए एक चेतावनी थी। तब उन्होंने पेड़ों की पत्तियों से ओस इकट्ठा करना शुरू किया और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी जमा करना सीख लिया। जंगली जानवरों और ठंडी रातों से बचने के लिए गुफाएं खोजी गईं। जहाज का एक इंजीनियर बचा हुआ था जिसके पास चश्मा था। उसने चश्मे के लेंस से सूरज की रोशनी इकट्ठा करके कई दिनों की मेहनत के बाद आग जलाई। वह आग सिर्फ गर्मी नहीं थी, बल्कि उम्मीद की जलती मसाल थी। मगर जंगल ने उन्हें मौत दी। भूखे लोगों ने अनजाने फल खा लिए और जहरीले साबित हुए। 2 यात्री वहीं तड़प तड़प कर मर गए। सांपों के काटने से भी कुछ लोग मारे गए। डर कर सब ने जंगल छोड़ने का फैसला लिया और समुद्र का रुख किया। फटे कपड़ों और बेलों से जाल बनाए गए और हफ्तों की कोशिश के बाद आखिरकार मछली पकड़ने में उनको सफलता मिली। अब उनके पास भोजन का जरिया था, लेकिन मानसिक संतुलन टूटने लगा। एक युवक जिसने समुद्र में अपना परिवार खो दिया था, उसने पहाड़ की चोटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। चोरी, लूट और झगड़े बढ़ने लगे।
तब कैप्टन और बुजुर्गों ने कठोर नियम बनाए और अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित की। धीरे धीरे उन्होंने गुफा के आसपास स्थायी बस्ती बनाई, लकड़ी और पत्थरों से हथियार बनाए। एक जीव विज्ञान के छात्र ने जंगल से जड़ी बूटियां खोजकर बीमारियों और घावों का इलाज करना शुरू किया। अब वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि जीना सीख चुके थे। खेती शुरू हुई, शिकार में सफलता मिली, लेकिन 1 साल बाद आया तूफान। उनकी बस्ती, घर और जमा किया हुआ खाना सब कुछ बहा ले गया। वे टूटे तो मगर हार नहीं मानी। फिर शून्य से शुरुआत की। 3 साल बाद पहली बार उस वीरान द्वीप पर एक बच्चे की किलकारियां गूंजी। यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, बल्कि इंसानियत की जीत का प्रतीक था। धीरे धीरे कुछ और बच्चे पैदा हुए और द्वीप पर फिर जीवन भरने लगा। लेकिन चौथे साल रहस्यमयी बुखार फैला और 10 लोग मारे गए। इसके बाद उन्होंने सुअर और मुर्गियां पालना शुरू किया। शिकार के साथ साथ खेती और पशुपालन उनका सहारा बना। उन्होंने अपनी रीति रिवाज बनाए और प्रकृति की पूजा शुरू कर दी। एक दिन किनारे पर बहकर आया एक बक्सा मिला, जिसमें पुरानी किताबें, तस्वीरें और एक डायरी थी, जिसने उन्हें याद दिलाया कि वे सिर्फ जंगली नहीं, बल्कि इंसान हैं, जिनका एक घर और अतीत है। 6 साल बाद शहद तोड़ने गए कुछ लोगों को पत्तियों के ढेर में छिपा एक टूटा हुआ विमान मिला। उसमें 2 कंकाल पड़े थे और सबसे महत्वपूर्ण था उसमें एक नक्शा, जिसमें उस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया गया था। उसी रात सबने तय किया कि अब वे इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि वहां से बाहर निकलेंगे। अब उनकी संख्या 160 रह गई थी। उन्होंने सूखी लकड़ियों और लताओं से 18 बेड़े बनाए। 1 साल की मेहनत के बाद 18 अक्टूबर 2016 को, 7 साल बाद, उन्होंने द्वीप को अलविदा कहा। उस भूमि को धन्यवाद दिया जिसने उनको जिंदा रखा और समुंदर में निकल पड़े। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। लहरें उनके बेड़े को डुबोने पर तुली थीं। रात में समुद्र के बड़े जीव टकराते। 10 दिन बीत गए, पर नक्शे के मुताबिक कोई जमीन नहीं मिली। वे रास्ता भटक गए। 15वें दिन एक जहाज पास से निकला, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुन सका। उम्मीद टूट गई, लेकिन हिम्मत नहीं। और फिर 20वें दिन, जब सूरज आसमान में था, कुछ मछुआरे उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। जब वे पास पहुंचे तो 160 इंसानों को लकड़ी के बेड़ों पर देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रेडियो से मदद मांगी और कुछ घंटों में नेवी के जहाज वहां पहुंच गए और सबको बचा लिया। दुनिया जब उनकी दास्तान सुनती है तो यकीन करना मुश्किल था कि इतने इंसान 7 साल तक एक वीरान द्वीप पर प्रकृति के साथ भूख, प्यास, बीमारी और मौत से जूझकर न सिर्फ जीवित रहे, बल्कि कई पीढ़ियों को जन्म भी दिया। बराथा का डूबना सिर्फ एक समुद्री हादसा नहीं था, यह इंसानियत के संघर्ष, साहस और उम्मीद का प्रतीक था, जिसने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी कठोर क्यों ना हो, इंसानियत हर बार जीत जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।